नमस्कार मित्रों। हमने राज्यपाल की थ्योरी की क्लास देख ली है। आप उन क्लास को जाकर के देखिएगा। और आज की जो क्लास होगी वो एमसीक्यूज की क्लास होगी। यहाँ इस क्लास में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्यपाल के बारे में पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है? भारत के संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है? तो हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ा था। किसको कहते हैं? भाग 6 को। संविधान के अंदर 22 चैप्टर है, 22 भाग हैं। उनमें से जो भाग 6 है उसके अंदर राज्य है, राज्य सरकार का उल्लेख है। और अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। तो किस भाग को राज्यों का संविधान कहते हैं? भाग 6 को। भाग 5 में संघ सरकार है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। भाग 9 में पंचायती राज है, जिसके अंदर 16 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक, जिनके बारे में हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहते हैं? भाग 6 को। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? क्या है? राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? प्रतिनिधि का मतलब है एजेंट। राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट कौन होता है? तो मित्रों, हम जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है उसको केंद्र सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो केंद्र सरकार का एजेंट कौन हुआ? राज्यपाल हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। अब देखो, मुख्यमंत्री है, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। उसका उल्लेख अनुच्छेद 163, 164 में है। और राज्यपाल है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र सरकार का यह एजेंट होता है, राज्यपाल एजेंट होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, तो ये केंद्र सरकार का एजेंट ही तो हुआ। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन संविधान में राज्यपाल का पद स्वतंत्र होता है, ये किसी के अधीन नहीं होता है। राज्यपाल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 153 से 162 तक है विशेष रूप से। इसके अलावा भी अनुच्छेदों में इसका जिक्र है, लेकिन विशेष रूप से 153 से 162 तक है। संविधान के भाग में पूछे 22 चैप्टर हैं, उनमें से चैप्टर नंबर 6 में इसका उल्लेख है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य सरकार की सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति शासन लगता है तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सारी शक्तियाँ, राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और वे सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी, जिसको हम राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कह सकते हैं। राज्य सरकार के जो भी बड़े बड़े केस होते हैं वो कौन लड़ता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल लड़ता है। लोकायुक्त की बात करें तो इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। लोकायुक्त का काम होता है राज्य सरकार में जो भी लोक सेवक हैं और वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कौन करता है? लोकायुक्त करता है। तो आज के जो ये क्वेश्चन है, राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि एजेंट कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई? मतलब राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद बना दिया।
ये किसकी सिफारिश पे हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे ये काम हुआ। देखो मित्रों, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण होता है। उसमें जयपुर के महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया जाता है और इसको बनाया जाता है कि आप आजीवन वंशानुगत राज प्रमुख रहोगे, आप जियोगे तब तक आप रहोगे, आपके मरने के बाद आपका बेटा रहेगा, उसके मरने के बाद आपका पोता रहेगा। ये परिस्थितियों के हिसाब से निर्धारित किया गया, लेकिन आगे चल के ऐसा होगा नहीं। 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख बनाया स्वाभिमान सिंह द्वितीय को। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश आई 1956 में। इसकी सिफारिश के आधार पे 1956 में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया कि अब परिस्थितियां कुछ अलग हैं, अब राजस्थान में राज प्रमुख की आवश्यकता नहीं है, कोई भी वंशानुगत व्यक्ति राज प्रमुख नहीं रहेगा, हम राज प्रमुख के पद को समाप्त करते हैं। अब राजस्थान में भी होगा किसका पद? राज्यपाल का पद। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल पद की शुरुआत हो गई और पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। 25 अक्टूबर 1956 को इसको नियुक्त कर दिया और इसने अपना पद ग्रहण किया 1 नवंबर 1956 को। तो ये किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति या प्रतिनिधि या इसको बोलते हैं एजेंट होता है जो कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति या होता है, प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है जो कार्य करता है। केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन इसका पद स्वतंत्र या संवैधानिक है। देखो मित्रों, जो राज्यपाल होता है उसको केंद्र सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो वैसे तो ये केंद्र सरकार का एजेंट हुआ, लेकिन संविधान में उल्लेख है कि राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल का पद स्वतंत्र होता है, यह किसी के अधीन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा इसका पद स्वतंत्र होता है, संवैधानिक पद होता है। केंद्र सरकार का एजेंट होता है राज्यपाल। राज्यपाल का पद स्वतंत्र और संवैधानिक पद है। यह बात रघुकुल तिलक वर्सेज हरिगोविंद खुराना केस में कही गई है। एक केस लड़ा गया था, आपको भी पता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उनके बीच में केस लड़ा जाता है। जैसे राम और मोहन के बीच में केस लड़ा जाता है तो उसको कहेंगे राम वर्सेज मोहन केस या मोहन वाद। तो रघुकुल तिलक वर्सेज हरगोविंद खुराना वाद में केस में ये कहा गया कि राज्यपाल का पद स्वतंत्र है और संवैधानिक पद है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस वाद में ये कहा गया कि राज्यपाल का पद स्वतंत्र है? तो रघुकुल तिलक वर्सेज हरिगोविंद खुराना केस में। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और औपचारिक प्रधान होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान और राजनीतिक प्रधान कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। और इसी के स्थान पे आ जाए कि कार्यपालिका का संवैधानिक और औपचारिक प्रधान या प्रमुख होता है, तो वो होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में है और राज्य सरकार में राज्यपाल आता है, तो इसका उल्लेख भी भाग 6 के अंदर ही होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है, परंतु वह केंद्र सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, प्रतिनिधि होता है जो कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? किसी के अधीन नहीं करता है, इसका पद स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? राज्य सरकार की लोक लेखा निधि पर,
राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर, राज्य सरकार की संचित निधि पर, या राज्य सरकार की विशेष निधि पर। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल का वेतन राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। किसके ऊपर भारित होता है? संचित निधि के ऊपर भारित होता है। राज्य सरकार में कई प्रकार के फंड होते हैं, उनमें से एक होता है संचित निधि, उसके ऊपर भारित होता है राज्यपाल का वेतन। वर्तमान में इसका जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। राज्यपाल का वेतन भारत की संसद निर्धारित करती है। राज्यपाल के वेतन का उल्लेख संविधान की 2री अनुसूची में है, और ये भी कहा गया कि एक व्यक्ति अगर 2 राज्यों का राज्यपाल है तो ऐसे व्यक्ति को वेतन तो 3.5 लाख रुपए ही मिलेगा, लेकिन 2 राज्यों में से कौन से राज्य कितने रुपए देगा, कौन सा राज्य कितने रुपए देगा, यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति द्वारा दोनों राज्यों के मध्य निर्धारित अनुपात में इसका वेतन दिया जाएगा। तो निम्न में से राज्यपाल का वेतन किस पे भारित होता है? संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति खुद आता है नियुक्त करने के लिए? नहीं, राष्ट्रपति द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है, उसी के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसलिए राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर राज्यपाल को लगे कि अब मुझे और नहीं रहना है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। तो अपना क्वेश्चन था, भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के संदर्भ में ये बात कही कि अतिथि सत्कार करने वाला है? राज्यपाल अतिथि सत्कार करने वाला है, टिप्पणी की है। निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के संदर्भ में अतिथि सत्कार करने वाला ये टिप्पणी की है? तो ये की है पट्टाभी सीतारमैया ने। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कथन कहे हैं। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि राज्यपाल अतिथियों का सत्कार करने वाला होता है, मान सम्मान करने वाला होता है, उनको चाय नाश्ता के लिए पूछने वाला होता है, और इससे ज़्यादा राज्यपाल कुछ नहीं होता है। सरोजनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद कैद चिड़िया के समान होता है, क्योंकि उसके पास सुख सुविधाएं, वेतन सब कुछ होता है, लेकिन राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग तो मुख्यमंत्री ही करता है। विजय लक्ष्मी पंडित ने राज्यपाल के बारे में कहा कि राज्यपाल वेतन का आकर्षण है और कुछ नहीं है, और मार्गरेट अल्वा ने कहा कि राज्यपाल का जो पद है वो सरदर्द है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। आपसे पूछ ले कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक और औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका वास्तविक और राजनीतिक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो निम्न में से किसने राज्यपाल के संदर्भ में कहा कि अतिथि सत्कार करने वाला होता है? तो पट्टाभी सीतारमैया ने कहा। ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। सरोजिनी नायडू ने सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा। विजय लक्ष्मी पंडित ने वेतन का आकर्षण कहा। मार्गरेट अल्वा ने इसको राज्यपाल पद को सरदर्द कहा। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। देखो, मुख्यमंत्री के बारे में हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या राजनीतिक प्रधान होता है। राज्यपाल की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक प्रधान होता है। और अनुच्छेद 156 में हम देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल
का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 156 में। उसमें कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन दूसरी लाइन में ये कहा गया कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे अपने पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है, हटा सकता है। तो जो अपना क्वेश्चन था कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिएगा। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है। बिल्कुल, हमने अभी अभी पढ़ा था, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर दूसरी लाइन हमने पढ़ी थी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को अपने पद पर हटा सकता है और रखना चाहे तो रख सकता है। तो पहली लाइन सही है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है। राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है, ये बात भी सही है। देखो, अनुच्छेद 154 में लिखा गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं, कुछ शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकता है और कुछ का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थों में यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आता है। तो ये लाइन भी सही है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित हैं। उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये लाइन गलत है। राज्यपाल को तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रह सकता है। बिल्कुल, ये बात तो अभी अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 156 में, जब राज्यपाल का कार्यकाल था उसमें, कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहता है। तो राज्यपाल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन का चयन कीजिए। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद पर रहता है, सही बात है। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ उसी में निहित होती है, सही बात है। उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये त्रुटिपूर्ण कथन है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। 154 में है उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? आर्टिकल 154, 155, 153, 164। तो आर्टिकल 153 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल का उल्लेख है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो अपना सही जवाब हो जाएगा सी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया। उसके अनुसार ये संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। आर्टिकल 154 की बात करें तो 154 में ये लिखा गया है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। आर्टिकल 155 की बात करें तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री, बिल्कुल इसको राज्यपाल ही नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसको भाई राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये गलत हो गया, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। हमने पढ़ा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखो, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति तो करता है लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की। राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई? देखो, हमने पढ़ा था कि राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को राजप्रमुख बनाया गया था। तब से लेकर के 25 अक्टूबर 1956 तक ये राजप्रमुख रहे और 25 अक्टूबर 1956 को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। तो 1949 से 1956 तक राजप्रमुख रहा। 1956 में राज्यपाल की नियुक्ति पहली बार की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956। राजप्रमुख कौन थे? जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। 25 अक्टूबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसने 1 नवंबर 1956 को अपना पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के राज्यपाल और उसके पूर्व पद असम्मिलित है? मतलब अगर कोई राजस्थान का राज्यपाल बना है तो उससे पहले वो क्या काम करता था, किस पद पे था? तो मदन लाल खुराना जब राजस्थान का राज्यपाल बना उससे पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री था। ये सही बात है। कल्याण सिंह जब राजस्थान का राज्यपाल बना उससे पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। राम नाईक राजस्थान का राज्यपाल बना उससे पहले उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था। कलराज मिश्र राजस्थान का राज्यपाल बना उससे पहले उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं था, यह हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा युग्म असम्मिलित है? 4 नंबर। कलराज मिश्र राजस्थान का राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। हरिभाऊ किशन राव वागड़े राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ रह चुके हैं? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये भी याद रखना है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ। इसमें अधिकार नहीं है, राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 175 सदन में राज्यपाल का अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। तो इसने पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 175, और इसमें इसको ये अधिकार है कि राज्यपाल का अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है सदन के अंदर। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 175। राजस्थान में अब तक कितनी महिलाओं को राज्यपाल के पद से सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ है? 2, 3, 4 या कोई नहीं? तो राजस्थान में अब तक 3 महिलाएं राज्यपाल बन चुके हैं, और वो 3 महिलाएं कौन कौन हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बने थे। ये 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। 2007 में राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, और 5 साल तक राष्ट्रपति रही भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति 2007 से 12 तक। दूसरी महिला राज्यपाल है प्रभा राव, 2009 से 2010 तक 1 साल तक। सबसे कम कार्यकाल वाली राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रभा राव। राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिसका पद पर रहते हुए निधन हो गया वो थी प्रभा राव।
और मार्गरेट हलवा 2012 से 2014 तक। तो राजस्थान में अब तक कितनी महिलाओं को राज्यपाल के पद सुशोभित करने का गौरव प्राप्त है? इसका सही जवाब है 3। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट बोलते हैं, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उपबंधित है। ये बात किस अनुच्छेद में है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जो बजट है वो विधानमंडल, और हमारे यहाँ विधानमंडल के अंदर है, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 202 में है कि राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है वो राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करेगा। किस अनुच्छेद में? 202 के अंदर। ठीक है। 207 में क्या है? धन विधेयक का उल्लेख है। इसमें क्या है? धन विधेयक का उल्लेख है, और धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। अगर अनुमति नहीं ली है राज्यपाल से तो नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब गलत कौन सा है? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ का उल्लेख है, ये बात सही है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन है, ये भी सही है। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये गलत बात है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो 213 में है, तो यही गलत हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में तो देखो ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है, तो उस पर राष्ट्रपति विचार करेगा कि विधेयक पर अनुमति देनी है या नहीं देनी है। अब देखो, तो इसका सही जवाब तो हमने देख लिया 201। आर्टिकल 159 क्या है? राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और राज्यपाल संविधान, विधि, जनता के कल्याण की शपथ लेता है। विधि के रूप में 3 शब्दों की शपथ लेता है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या अभिभाषण देने का उल्लेख है। राज्यपाल कब कब संबोधन करता है विधानसभा का? तो बजट सत्र के प्रारंभ में, 3 बार एक साल में बजट सत्र होते हैं, तो उसके प्रारंभ में विधानसभा के सत्र को संबोधित करता है, अभिभाषण देता है। और जब नया नया चुनाव होता है, उसके बाद नई नई विधानसभा का गठन होता है, उसके अंदर बनते ही अभिभाषण कौन देता है? राज्यपाल देता है। तो चुनाव के बाद नई विधानसभा के गठन के बाद राज्यपाल अभिभाषण देता है। एक राज्यपाल बजट सत्र के प्रारंभ में विधानसभा में संबोधन या अभिभाषण देता है, बजट सत्र, जिसमें बजट पेश किया जाता है। आर्टिकल 201 कहता है राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है, उस पर राष्ट्रपति विचार करेगा कि विधेयक पर अनुमति देनी है या नहीं देनी है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, अध्यादेश शक्ति और वित्तीय शक्ति। तो देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल की समान शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये दोनों की समान हैं। वे शक्तियाँ जो केवल राष्ट्रपति के पास हैं, राज्यपाल के पास नहीं हैं। सैन्य शक्ति, कूटनीति शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ये तीनों राष्ट्रपति के पास ही हैं। तो ये सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है, राज्यपाल के पास नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य शक्ति। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? सैन्य शक्ति। और इसकी जगह इनमें से आ जाए कोई ऑप्शन में, कूटनीति शक्ति या आपातकालीन शक्ति, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल संविधान और विधि के प्रति शपथ लेता है।
हमने पढ़ा था कि राज्यपाल संविधान और विधि तथा जनता के कल्याण की शपथ लेता है और विधि के रूप में 3 शब्दों की शपथ लेता है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। तो विधि के प्रति शपथ लेता है परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा विकल्प संगत है? राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये बात सही है। अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। मुख्य सचिव राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। यह गलत बात है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो सुधांशु पंत है, चीफ सेक्रेटरी। मुख्यमंत्री महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका वेतन निर्धारित करता है। ये गलत बात है। तो सही क्या है? 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति और वेतन का निर्धारण करता है। 42वें संविधान संशोधन के बाद एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये गलत बात है। आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार ये लिखा गया कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो ये कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इसमें कौन सा संगत है? राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये सही है। बाकी ये तीनों गलत हैं। तो इनमें सही ये क्या है? मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करेगा और उसका वेतन निर्धारित करेगा, और 7वें संविधान संशोधन के बाद एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा। इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि राज्यपाल को हटाए जाने पर इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? भाई, राज्यपाल को तो कोई राजनीति करके भी हटा सकता है और फिर राज्यपाल कुछ नहीं कर सके, ये तो अच्छी बात नहीं है। राज्यपाल को हटा दे कोई राजनीति के चक्कर में तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये कौन से केस में कहा गया? हरिगोविंद बनाम रघुकुल तिलकवाद, बीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद, नारायण दत्त बनाम पंजाब राज्य विवाद, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य विवाद। तो ये है बीपी सिंगल नाम का व्यक्ति वर्सेज भारत संघवाद में ये कहा गया कि राज्यपाल को हटाए जाने पर उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये याद रखना आपको। और ये जो पहला है हरिगोविंद बनाम रघुकुल तिलक केस, इसमें कहा गया कि राज्यपाल का पद स्वतंत्र होता है। ये अपने सिलेबस से थोड़ा डीप है, गहरा है, लेकिन फिर भी 2 को देख लेते हैं। बीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद 2010, इसमें कहा गया कि यदि राज्यपाल को राजनीतिक दुर्भावना से हटाया जाता है तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है बीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद। बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कितने क्षेत्रों से विधानमंडल के उच्च सदन में सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल कितने क्षेत्रों से विधानमंडल के उच्च सदन में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? पहली बात तो यह है कि विधानमंडल में होता क्या है? विधानसभा और विधान परिषद होती है। अपने राजस्थान में क्या है? विधानसभा। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। जो विधान परिषद होती है उसको उच्च सदन बोलते हैं। देखो, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होता है। विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं। विधान परिषद को स्थायी बोलते हैं, विधानसभा को अस्थायी बोलते हैं। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, ये स्थायी सदन है। विधान परिषद में राज्यपाल विधान परिषद के जितने सदस्य होते हैं उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। और ये मनोनीत कौन कौन से क्षेत्रों से करता है? तो 5 क्षेत्रों से करता है। साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, सहकारिता के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यपाल कितने क्षेत्रों से विधानमंडल के उच्च सदन में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5 क्षेत्रों से। कितने क्षेत्रों से? 5 क्षेत्रों से मनोनीत कर सकता है। और वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा।
पुंची आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? देखो, वैसे तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है। राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पुंची ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। कैसा किया जा सकता है कि राज्यपाल को भी महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है। ये लागू नहीं है, इसने केवल सिफारिश की है कि राज्यपाल को महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है कि महाभियोग कहाँ चलाया जाए, राज्य विधानमंडल में। और हमारी तो विधानसभा ही है, अगर राज्यपाल को हटाना होगा तो हमारी विधानसभा में ही महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। लेकिन ये केवल सिफारिश है, राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे होता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। वैसे सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुंची आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? राज्य विधानमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका महाभियोग होता है। क्यों चलाया जाएगा महाभियोग राष्ट्रपति पे? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करता है तो। राज्यपाल को हटाने का तरीका, संविधान में राज्यपाल को हटाने के तरीके का उल्लेख नहीं है। पुंची आयोग ने कहा कि राज्यपाल को भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना चाहिए अगर वह संविधान के नियमों का उल्लंघन और अतिक्रमण करता है, तो इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाना चाहिए विधानमंडल के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है? 3 माह, 4 वर्ष, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक, कोई समय सीमा नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक। अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसी के अंदर 2 बातें लिखी गई हैं कि यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तब ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है, और यदि विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है तो यह अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है, और 6 सप्ताह में इस अध्यादेश को विधानसभा से पारित करना होता है। अगर पारित कर दिया जाएगा तो ये कानून बन जाएगा, अगर पारित नहीं करेंगे तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अपना क्या है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है क्या? अध्यादेश। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का मूल नागरिक हो। देखो, मूल नागरिक की जरूरत नहीं है यहाँ पे, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। अधिकतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम नहीं भाई, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम कितना भी हो सकता है। राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन हो। नहीं भाई, राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए राज्यपाल, वह भारत का नागरिक हो। ये सही बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। देखो, आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद की योग्यताएं हैं, और ये है वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितने भी हो सकती है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं, वह राज्यपाल किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जहां उसे सैलरी मिले और मिले सुख सुविधाएं मिले। वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर राज्यपाल बनता है और संसद या राज्य विधानमंडल में वो किसी का भी सदस्य है तो उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य देखना है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये तो सही बात है। आर्टिकल 154 में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक तभी कानून का रूप धारण करता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है। ये भी सही बात है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी सही बात है। 213 में, आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वित्तीय विधेयक राज्यपाल की बिना पूर्व अनुमति से भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये गलत बात है भाई। वित्तीय विधेयक या धन विधेयक राज्यसभा में अगर प्रस्तुत करना है, विधानसभा में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी।
वित्तीय विधेयक, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। तो अंतिम बार 1992 में लगा। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक अंतिम राष्ट्रपति शासन रहा, चौथी बार राष्ट्रपति शासन रहा। पहली बार राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा। दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 रहा। तीसरी बार 1980 में रहा और चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन रहा। तो इसने पूछा यह है कि अंतिम राष्ट्रपति शासन